बात करने की कोशिश की। ये सब क्या हो रहा है? अनिका, मैं बस प्रियंका से बात करने आया हूँ, इसीलिए मैं एक बार आकर सारी बातें क्लियर करना चाहता था। She deserves that. मुझे पता है, पर तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर शिवाय सिंह ओबरॉय ने तुम्हें देख लिया ना तो रायता फैल जाएगा। चलो यहाँ से। अनिका, एक मिनट, मैं कल LA जा रहा हूँ। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो शायद मैं प्रियंका से फिर कभी बात नहीं कर पाऊंगा। अनिका, इसने सिर्फ मुझसे मिलने के लिए इतना रिस्क लिया है। इसने बाहर से कॉल किया तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। वैसे अंदर ले आए। क्या तू इसे अंदर लेके आई है प्रियंका? देव, अभी इसके भैया बहुत नाराज है। जब उनका मूड ठीक हो जाएगा तो तुम उनकी परमिशन लेके इससे मिल लेना। ऐसे बिना बताए मिलना ठीक नहीं है। प्रियंका, मैं जानती हूँ कि तू इससे बात करना चाहती है, लेकिन भैया के परमिशन के बगैर नहीं। और कोई भी नया रिश्ता पुराने रिश्ते को धोखा देके नहीं बनाया जाता। देव प्लीज चलो। अनिका, एक मिनट। I'm very sorry प्रियंका, बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। I'm sorry देव, पर अभी ये सब का टाइम नहीं है। जल्दी चलो प्लीज। अनिका, मैंने तुमसे कहा था ये दोनों मिल नहीं सकते। तुम इसे अंदर लेकर क्यों आई? हाउ डेयर यू! क्यों जी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। जब मेरी फैमिली इस रिश्ते को मना कर चुकी है तो तुम बीच में दखल देने वाली कौन होती हो? रिंकू मेरी बहन है, शी इज माई फैमिली। और मैंने तुमसे कहा था फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज। भैया प्लीज चुप हो जा। देव, जाओ यहां से। शिवाय भैया, तुम जानती थी मैं नहीं चाहता था कि प्रिंकू उस लड़के से मिले, फिर भी तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? भैया, इसमें अनिका की कोई गलती नहीं है। वो मैं उससे। प्रिंकू चुप। तू हमेशा इसे डिफेंड करती है और ये कुछ नया करती। शिवाय क्या हुआ? हम जस्ट जिस काम के लिए इसे मना करता हूं इसने वही काम करने की कसम खाई। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम देव को इस घर में लेकर आई? हाँ या ना? I want to hear you. जवाब दो। और प्रियंका कभी खुद उसे बुलाएगी नहीं, क्योंकि वो जानती है
अगर उसने ऐसा किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा जवाब दो। मैं ही उसे लाई थी। प्रियंका से सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता था। उसका मेरी बहन से बात करना तो दूर, उसकी ओर देखने तक की औकात नहीं है कौन वो? एक खानदानी आदमी की गलती, एक नाजायज औलाद। He's a bloody cheat. He's a liar. पर आप उससे इतना नाराज क्यों हैं? योगी, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम कभी समझ नहीं सकती कि एक ऊंचा खानदान क्या होता है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके कंसर्न्स क्या होता है। You will never get it. बिल्लू, पहले उसकी बात सुन लो। दादी आज नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने इसे हमेशा डिफेंड किया, इसकी तरफदारी की। जब इस फैमिली ने इसे इतनी इज्जत दी है, इसे भी समझना होगा कि इस फैमिली के रूल्स की इज्जत करे। एज अ फैमिली अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो किस हक से इसने देव को प्रिंकू से मिलने दिया? शिवाय देव जा चुका है, इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट लीव इट। नहीं हो, इसे समझना होगा कि दुनिया में सबके खून का रंग एक है, लेकिन रंग एक हो जाने से खून की कीमत एक नहीं हो जाती। एक खानदानी आदमी और सड़क छाप आदमी के बीच में फर्क था, है और रहेगा। ऊंचे खानदान वालों और यतीम सड़क छाप लोगों के बीच में एक लकीर थी, है और रहेगी। लेकिन तुम ये बात नहीं समझो, क्योंकि तुम इस लकीर की दूसरी तरफ खड़ी हो, और मैं किसी को इस लकीर को पार करने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। I called you family, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम सच में मेरी फैमिली का हिस्सा हो। ये तुम्हारी शराफत है कि हमने तुम जैसी लड़की को भी इस घर में इज्जत दी, आने जाने घुलने मिलने की इजाजत दी। हमारे साथ रहने से तुम हम जैसी नहीं हो जाती। You're not us. और आज तुमने साबित कर दिया हमारे स्टेटस, हमारे क्लास, हमारी सोच में कितना फर्क है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं अपने साथ बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरी बहन की जिंदगी या घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकालता हूं। You are fired. बिना मांगे एक सलाह दे रही, नीचे देख के चला कीजिए। कहीं ना कहीं आपको अपनी गिरी हुई सोच मिल जाएगी। मुझे ये तो पता था कि आप बड़े ऊंचे खानदान के, मुझे ये नहीं पता था
कि इस ऊंचे खानदान वाले की सोच इतनी गिरी हुई है, मुझे आज पता चला। मैं आपको स्टोन सिंह ओबरॉय बुलाती थी, पर मैं गलत थी। आप पत्थर नहीं हैं। एक बार को तो पत्थर भी पिघल सकता है, लेकिन आप कभी नहीं पिघल सकते। और क्या इज्जत की बात करते हैं आप? इतनी सी बात नहीं पता आपको कि इज्जत उसे दी जाती है जो दूसरों को इज्जत देना जानता है। और आज आपका ये रूप देखने के बाद आप क्या मुझे नौकरी से मैं खुद ये नौकरी छोड़ स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।